नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी। आप सभी का अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक मैंने आपको जिस तरीके से गत दिनों में यूपी चुनाव के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट करके दिया था कि आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए काफ़ी सुखद स्थिति देने वाला है, और आपने देखा कि वो 2 जनवरी 2022 को मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो और उसमें मेरे द्वारा दी गई प्रेडिक्शन किस प्रकार से इन चुनावी परिणामों को सही साकार करते हुए आपके सामने आई है। इसके अलावा मैंने बंगाल चुनाव भी दिया था, जिसमें मैंने टीएमसी की फतेह के बारे में बताया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उथल पुथल के बारे में आपको जानकारी दी थी। बिहार चुनाव के बारे में मैंने नीतीश कुमार यादव को वहाँ पर वापस मुख्यमंत्री के बारे में बनते हुए आपके बारे में आपके सामने घोषणा रखी थी। यूपी चुनाव के अलावा मैंने रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा था उसके बारे में मैंने पहले ही आपको यहाँ पर 27 फरवरी का जो वीडियो वो आपके सामने रख दिया था। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक शेयर करके दूँ ताकि आप सुविधाजनक स्थितियों से इनको देख सकें। अब यहाँ वर्तमान में जैसे मैंने पहले ही बताया था रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में, अब यहाँ पर जो रूस और यूक्रेन का जो परिणाम है वो क्या रहेगा, कैसे क्या ये युद्ध समाप्त होगा, इन सभी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सर्वेसर्वा हैं उनकी पत्रिका है। पहले तो देखिए साथियों, इस कुंडली के हिसाब से 27 मार्च 2022 को मंगल लग्नेश का संबंध शुक्र से बना है, और इस स्थिति में ये कहेंगे कि अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी जिज्ञासाओं को ये शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी कुंडली का ये विश्लेषण है। एक मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन भी बना हुआ है गोचर कुंडली के अनुसार, और एक तरीके से लगन कुंडली में ये चीज़ है क्योंकि षष्ठेश का द्वितीयेश में और द्वितीयेश का षष्ठेश में जाना शत्रुहंता योग बनाता है, तभी ये इतने लंबे समय तक रूस पर अपनी सत्ता काबिज कर सके हैं। चंद्र का सप्तम भाव में रोहिणी नक्षत्र में होना विपक्षी लोगों को अपने इरादों से, अपने तरीके से दबाने में ये योग देता है, और वार्ता जैसी स्थितियों में काफ़ी निपुणता भी देता है। मंगल का यदि नवमांश कुंडली के अनुसार विश्लेषण करते हैं तो मंगल यहाँ पर इनके तीसरे भाव में है। द्वितीयेश और षष्ठेश निर्भीकता जहाँ इंसान को देता है, वहीं चौथे भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी का कन्या राशि में होना, मतलब शनि का और जो सूर्य का संबंध है वो इनकी कुंडली में जनता का सपोर्ट इनको काफ़ी मात्रा में दिलवाता है। इसलिए इस युद्ध में कहीं ना कहीं रूस की जो जनता है वो भी इनके साथ खड़ी है। तुला राशि पर गुरु की जो नवम दृष्टि है और शनि की भी जो दृष्टि है, 12वें भाव पर शुक्र और बुध की जो युति है, तो ऐसे में एक कैलकुलेशन ये निकलता है कि अभी इनके द्वारा कुछ न कुछ बड़ा महकमा, बड़ा षड्यंत्र, बड़ी भूमिका आप लोगों को देखने को मिलेगी इस युद्ध के दौरान। अब यहाँ पर यदि मैं जेलेंस्की की जन्म कुंडली का विवेचन करूँ, जो यूक्रेन के सर्वेसर्वा हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, तो एक तरीके से वृषभ लगन की इनकी पत्रिका बनती है। जो चर लग्नेश है वो चर राशि में है इस वक्त, अष्टमेश दुस्वभाव में है, और सप्तमेश का संबंध है वो चंद्र से है। तो ऐसे में एक तरीके से ये मारक की स्थिति में अभी चल रहे हैं। वर्तमान में इनको मार्केश की दशा भी लगी हुई है, और अष्टम भाव है जो अभी वर्तमान में सक्रिय भी है क्योंकि गुरु की अंतर्दशा है। इनकी जेलेंस्की की पत्रिका में चंद्र की महादशा है, गुरु की अंतर्दशा है जो अक्टूबर 2022 तक है, और शुक्र का जो प्रत्यंतर है जो 20 अप्रैल 2022 तक है। तो ये जो गुरु की अंतर्दशा जो मार्केश की भूमिका में है, ये इनको एक तरीके से काफ़ी दुखद स्थिति में लेके जाएगी। एक मरणासन स्थिति तक इनको देखने को मिलेगा।
यानी यूक्रेन इस युद्ध में शिकस्त का सामना करेगा। अष्टम भाव सक्रिय है, अतः ये भी कहेंगे कि इन्हीं के कुछ जानकार लोग, इन्हीं के हितैषी लोग के द्वारा इन पर कोई हत्या या हमला, या इन्हीं के जो राज को जानने वाले लोग हैं वो इनको धोखा देने की स्थिति में आएंगे। अतः ज्योतिषीय विश्लेषण इनके अनुसार मैं ये बता सकता हूँ कि यूक्रेन युद्ध यह नहीं जीत पाएगा। रूस का अधिकार यूक्रेन पर 30 से 40% स्तर पे हो जाएगा, समझौता होगा और मूल टारगेट अन्य देश हैं इसमें। जो यूक्रेन तो केवल एक माध्यम है, एक उस कार्य को निभाने का एक जरिया है। तो ये मेरी जो ज्योतिषीय विवेचना है वो आपको भविष्य में घटित होता हुआ नज़र आ जाएंगी। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।